दोस्तों पोस्ट ऑफिस की बहुत सारी वीडियोस मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी डाल रखी हैं। आज एक पोस्ट ऑफिस की और स्कीम के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है MIS। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, MIS यानी कि मंथली इनकम स्कीम, यानी कि ऐसी स्कीम जो आपको महीने के महीने पैसा देती रहे। अगर आप भी एक फिक्स्ड इनकम चाहते हैं मंथली, तो ये वीडियो आपको अंत तक देखनी होगी। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो देखने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें, और हो सके तो कमेंट भी कर देना। दोस्तों पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम एक गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, जहां पर किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस पर आपको निर्भर न रहकर गवर्नमेंट के द्वारा इसकी जो सिक्योरिटी है वो आपको प्रोवाइड होने वाली है। यानी आपका पैसा सीधा सीधा गवर्नमेंट के पास निवेश हो रहा है। अच्छे इंटरेस्ट के साथ हर महीने एक गारंटेड रिटर्न आपके बैंक खाते में डाल दिया जाता है। यहाँ पर आपको जो मैच्योरिटी पीरियड रहता है वो 5 साल का रहता है। पूरे 5 साल तक एक निश्चित ब्याज आपको हर महीने आपके सेविंग अकाउंट में मिल जाता है दोस्तों। और जैसे ही 5 साल पूरे होते हैं तो जो आपने शुरू में पैसा इन्वेस्ट किया था वो भी आपके बैंक या पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में वापस डाल दिया जाता है। यहाँ पर दोस्तों अभी के लिए 7.4% का इंटरेस्ट रेट जो है वो देखने को आपको मिलता है। दूसरे प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर बैंकों के मुकाबले यहाँ पर आपको काफी अच्छा ब्याज जो है वो देखने को मिल जाएगा दोस्तों। हर 3 महीनों बाद भारत सरकार इंटरेस्ट रेट को रिव्यू करती है दोस्तों। ये जो 7.4% का इंटरेस्ट रेट है, ये आपको जुलाई, अगस्त और सितंबर क्वार्टर के लिए देखने को मिलेगा दोस्तों। हर महीने आपको यहाँ ब्याज आपके खाते में मिलेगा, फिर चाहे आपका पोस्ट ऑफिस का खाता हो, फिर चाहे आपका किसी बैंक का खाता हो। बात करें दोस्तों मैक्सिमम आप इसमें कितना रुपए डाल सकते हैं, तो यहाँ पर 2 चीजें हैं कि अगर आप सिंगल अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो मैक्सिमम लिमिट जो है वो आपको यहाँ पर 9 लाख रुपए देखने को मिलेगी, और अगर आप ज्वाइंटली 2 या 3 लोग मिलकर इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं तो वो यहाँ पर लिमिट है 15 लाख रुपए। ज्वाइंटली आपको इसमें 15 लाख रुपए की लिमिट जो मिलने वाली है दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा इसमें 3 लोग ही अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। उससे ऊपर अगर आपको अकाउंट ओपन करवाना है तो इसके लिए आपको एक अलग अकाउंट ओपन करवाना होगा दोस्तों। और मिनिमम आप इसमें 1000 यानी कि 1000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैच्योरिटी इसकी मैंने आपको पहले ही बता दी कि 5 साल रहती है। अगर आपको 5 साल से पहले पैसों की जरूरत पड़ गई तो दोस्तों आप इसको बीच में तुड़वा भी सकते हैं, लेकिन इसके कुछ रूल्स है दोस्तों। सबसे पहले तो 1 साल से पहले आप इसको नहीं तुड़वा सकते, और इसके बाद 1 साल से लेकर 3 साल के बीच में आप इसको तुड़वा सकते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पर 2% की पेनल्टी आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर देनी पड़ेगी दोस्तों। एग्जाम्पल देख लो, अगर आपने इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और इन्वेस्टमेंट्स के 2 साल बाद आपको पैसों की जरूरत पड़ गई और आपने इसे तुड़वा लिया, तो यहाँ आपको 1 लाख के ऊपर 2000 रुपए की पेनल्टी यानी कि 2% पेनल्टी देनी पड़ेगी दोस्तों। और दूसरा रूल है कि अगर आप 3 से 5 साल के बीच में इसे तुड़वाते हैं तो यहाँ पर आपको 1% की पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब इसमें आप जितने चाहे उतने अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन 5 साल के अंदर आपके सारे MIS अकाउंट्स को मिला के आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो आपकी 9 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। सिंगल इंडिविजुअल के केस में और जॉइंट के केस में आपको 15 लाख से ऊपर जो है वो लिमिट नहीं जानी चाहिए। कोई भी रेजिडेंस इंडिविजुअल अकाउंट खुलवा सकता है। जॉइंटली मैंने पहले बता दिया 3 जने मिलकर खुलवा सकते हैं। 3 से ज्यादा अगर आपको खुलवाना है तो आपको एक नया अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। माइनर जो है वो अपने गार्जियन के बिहाफ पर अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर माइनर 10 साल से ऊपर है तो वो खुद के नाम पर अकाउंट यहाँ पे खुलवा सकता है। NRI इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम टैक्स की बात भी कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ दोस्तों आप जो ब्याज कमाएंगे उस पर आपको टैक्स देना होगा अपनी टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट की इनकम आपको यहाँ अपनी ITR में दिखानी होगी दोस्तों। TDS आपको यहाँ पर किसी भी तरीके का पोस्ट ऑफिस या बैंक के द्वारा नहीं काटा जाएगा। ये इसमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों। अब थोड़ा सा एक चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं कि आपको कितनी इन्वेस्टमेंट पर महीने के महीने कितना ब्याज मिलने वाला है 7.4% के अकॉर्डिंग। अगर आप 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो मंथली आपको 617 रुपए मिलने वाले हैं दोस्तों। 3 लाख रुपए अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे, आप इसमें लगाएंगे तो आपको 1850 रुपए मंथली मिलने वाले हैं। 5 लाख की इन्वेस्टमेंट पर आपको मंथली 3083 रुपए मिलने वाले हैं, और 9 लाख की इन्वेस्टमेंट पर आपको 5550 रुपए मंथली आपको मिलने वाले हैं। बात करें दोस्तों 15 लाख की इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पर आपको
9,250 रुपए मंथली आपको मिलने वाले हैं दोस्तों। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है मेरे अकॉर्डिंग सही है या गलत है ये भी बात कर लेते हैं। आप जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं, जो पूरी तरह से अपने पैसों की सिक्योरिटी चाहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट स्कीम है। लेकिन यहाँ मैं पर्सनली सीनियर सिटीजन को ये रिकमेंड करना चाहता हूँ कि आप लोग MIS अकाउंट को मत खोलना। आपके लिए पोस्ट ऑफिस ने एक और स्कीम चला रखी है जिसका नाम है SCSS यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, जहां पर आपको MIS से ज्यादा यानी कि 8.2% का ब्याज प्राप्त होने वाला है, जो आपको क्वार्टरली मिलने वाला है दोस्तों। तो सीनियर सिटीजन के लिए ये एक बेस्ट स्कीम हो सकती है और आप उसकी तरफ जा सकते हैं दोस्तों। और जो लोग एक बार पैसा लगा के हर महीने कोई फिक्स्ड अमाउंट अपने खाते में चाहते हैं तो उनके लिए भी ये बेस्ट स्कीम है। जो लोग हायर रिटर्न को देखते हैं यानी कि 10 या 15% की रिटर्न चाहते हैं तो उनके लिए ये स्कीम बिल्कुल भी नहीं है। तो ये थी एक डिटेल्ड वीडियो पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम के ऊपर। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना हो सके तो। और हाँ, इसके अलावा अगर कोई भी आपका डाउट है MIS को लेकर या किसी और चीज को लेकर तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सेफ रहिए, फाइनेंशियली अवेयर रहिए। जय हिंद, जय भारत।